आज की मध्यान्होत्तर की इस विशेष वेला में इस कुंभ क्षेत्र में कार्षणी मेला क्षेत्र के इस पावन प्रांगण में हमारी संत परंपरा के, ऋषि परंपरा के, सन्यासियों योगियों की परंपरा के गौरव पुरुष, जिनमें धर्म दर्शन अध्यात्म और संस्कृति का मूर्त रूप है, जो हमारे लिए भगवान के मूर्त स्वरूप है, जो हमने उपनिषदों में उद्घोष सुने हैं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं शिव स्वरूप हूं। ये जो हमारी उदात्त भावनाएं हैं, ये जो हमारा उदात्त चरित्र है, ये जो हमारी अध्यात्म की उच्चता है, उस दिव्यता के शिखर आरोहण को जिन्होंने प्राप्त किया और हम सबको अपनी उपस्थिति से, अपने दर्शन मार्गदर्शन से जो कृतार्थ करते हैं, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं की सन्निधि मात्र, उनका होना, उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश होती है। ऐसे पूज्य श्रद्धेय कार्षणी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी प्रातः स्मरणीय गुरुशरणानंद जी महाराज जी के चरणों में सबकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से यहाँ सुबह योग का सत्र चल रहा है और जिस दिन से कुंभ प्रारंभ हुआ उसी दिन से महापुरुषों की सत्संग, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, और इस समय हमारे श्रद्धेय पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी जी के सानिध्य में गीता प्रवचन, गीता उपदेश चल रहा है। शाम के समय आपने संत समागम और राष्ट्र के ओज और हास्य के विश्वविख्यात कवियों के सानिध्य में कवि सम्मेलन, और आज की संध्या का ये बहुत ही बड़ा आयोजन आज का है, जहां हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्र स्वाभिमान के, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रखर पुरोधा हमारे बाबा मौर्य जी, उनके द्वारा आज का ये भारत माता की आरती का विशेष प्रोग्राम रखा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है बाबा मौर्य जी का। बाबा मौर्य जी वो बाबा ही है, बस उनके साथ एक बहुत अच्छी टीम है। ये उनको हमने हरिद्वार में भी आमंत्रित किया था। पूरे देश और पूरी दुनिया में जाकर के ये भारत भक्ति संस्थान की तरफ से ये आयोजन करते हैं और इनकी पूरी टीम यहाँ पर मंच पर, एक बार पूरी टीम के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भारत के स्वर्णिम अतीत को लेकर के भारत की गौरवशाली गाथा गाते हैं, हमें अपने स्वाभिमान से, अपने शौर्य से जोड़ते हैं, अपने हमारे भीतर पराक्रम पैदा करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और अपने उस स्वर्णिम अतीत के प्रति हमारे भीतर गौरव पैदा करते हैं, वर्तमान के सामर्थ्य से हमें जोड़ते हैं और हम सबको मिलकर के जो परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भारत बनाना है, उसके लिए सबको अनुप्राणित करते हैं। ऐसे बाबा मौर्य जी और उनकी पूरी टीम को हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना कार्यक्रम शुरू करें। श्रद्धेय कार्षणी गुरु जी का आशीर्वाद आप सबके साथ है और हम सब यहाँ आनंद करने के लिए उपस्थित हैं और सब श्रद्धालु भी पूरे कुंभ क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो आज की शाम का ये विशेष आयोजन राष्ट्र की सेवा के लिए माँ भारती के चरणों में समर्पित है। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी सबकी ओर से पुनः कोटि कोटि प्रणाम। चलो, या भारत माता के कितने लाल बेटे, हाथ ऊपर करो। अपने बीच में कोई पाकिस्तानी तो नहीं है ना
जो भारतीय वो हाथ ऊपर करे माँ भारती के लिए, ताली बजाते हुए मेरे साथ दोनों हाथ खोल के 1 2 3 4। वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है उसका प्यार ही। माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ताली बजाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की। आजकल तो विवाद चल रहा, भारत माता, भारत को मां क्यों बोले? अरे भारत माता की जय बोलने का एक मतलब है, अगर मुंबई में रहकर मैं कहता हूं भारत मेरी माता, दिल्ली में रहकर कोई कहता भारत उसकी माता, बंबई में, कलकत्ता में, आसाम में रहकर कोई कहता भारत माता। अगर भारत हम सबकी माता, तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई। क्यों, आप लोग कवि हो क्या? जोरदार तालियां बजाओ अपनी कविता के नाम पे यार। क्या अंतर है अन्य संस्कृतियों में? ये भारत माता की जय बोलने वाली संस्कृति और दूसरी संस्कृति में अंतर क्या है? पूज्य महाराज से भी बात कर रहे थे। ये वैदिक संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने कहा शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। इसलिए एक बात याद रखना, पूज्य महाराज को भी सुन रहा था, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी को सुन रहा था। वो लोगों को एक ही बात बोल रहे थे, मैं तो जो करूंगा करूंगा, लेकिन साथ में जितना मैं कर रहा हूं उतना थोड़ा बहुत आप भी करने का प्रयास। और क्यों नहीं केवल ये सोच लिया राम थे, हम उनके भक्त बन गए, तो सुन लेना, राम के मंदिर रहे, राम के गीत चलते रहे, लेकिन राम का मंदिर टूट गया। कृष्ण के गीत देश में बंद नहीं हुए, लेकिन कृष्ण का मंदिर टूट गया। शंकर के गीत बनना बंद नहीं हुए, लेकिन काशी टूट गई। ये कैलाश पर्वत हाथ से निकल गया। क्यों? हमने राम के गीत तो गाए, लेकिन स्वयं राम बनने का प्रयास नहीं किया। हमने कृष्ण के गीत गाए, लेकिन स्वयं कभी कृष्ण बनने का प्रयास नहीं किया। आइए, राम कृष्ण तो बात की बात है, पहले जिन पूज्य संतों के चरणों में बैठे हैं उनके बराबर ही, उनके चरणों के बराबर खड़े होने का प्रयास कर लें। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने यह नहीं सिखाया कि वो और किसी माटी के बने हुए हैं और हम किसी और माटी के बने हुए हैं। ऋषि ने सिखाया है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। हम अपने आप के अंदर परमात्मा को खोजें। तो आज के बाद संकल्प लेकर जाना। कल कवि सम्मेलन हुआ था ना, बोलो हाँ या ना? सुना था ना? कवि लोग कोई स्पेशल होते हैं क्या? आज के बाद एक संकल्प लेना, आप भी कवि हो। बताऊं कैसे? देखो, जैसे मैंने कहा भारत हमारी माता है, तो आपने कहा हमारा आपस में कोई ना कोई। अब देखना, कविता आपको आती है। मैं जा रहा था, सामने थी रोड, आगे जाकर उसमें आ गया एक। तुम्हें कैसे मालूम? बजाओ यार तालियां, जोरदार कविता आती है। मैं जा रहा था, सामने थी रोड, आगे जाकर उसमें आ गया एक। मैंने लगा दी उस पर, वहां रखी थी मटकी, उसको दिया, बाद में फेविकोल लगा के दिया। बताओ यार तालियां, कवि हो रहे सारे के सारे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आज इस कार्यक्रम को जब संकल्प लेकर जाइएगा, तो संकल्प लेकर जाना हम उन महान ऋषि मुनियों के वंशज हैं। क्योंकि ये माताएं बहनें बैठी हैं, हम बनाते हैं चावल, कभी कभी बनाते हैं रोटी, कभी कभी पतली, कभी कभी बड़ी, कभी कभी यहां होता नल, नल में लगी रहती है। टोटी आदमी करते हैं, मांग महिलाएं बनाती हैं। केवल एक बात कहूंगा, जो कुछ आंखें देख रही है सच है, उससे आगे यहां बैठने के बजाय आस्था टीवी, संस्कार टीवी, सत्संग टीवी, भजन टीवी, इनको छोड़कर और किसी चैनल को खोल लिया तो उस पर दिखाया जाएगा देश बर्बाद हो गया। लेकिन समझना, देश बर्बाद नहीं हुआ। रोज 10,000 ट्रेन देश में चलती है।
एक मुकाम से चलकर मुकाम तक पहुंचती है, कभी खबर नहीं छपती। आज एक भी ट्रेन नहीं उल्टी, हजारों ट्रेनों का चलना खबर नहीं बनती, एक ट्रेन का उलटना खबर बनती है। 5 लाख 25 लाख से लोग ज्यादा आ रहे हैं। इस पूरे सिमस्त में तालियां बजनी चाहिए। एक भी बलात्कार की घटना नहीं है, एक भी गुंडागर्दी की घटना नहीं है, एक भी भूखे मरने की घटना नहीं है। लेकिन वही बताया, कैमरे वाले कहां जाकर टिकेंगे। तो सीधे हैं, एक उल्टा उल्टा छापो, लाख सती है, एक उल्टा उल्टा छापो। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हम केवल सीख जाएं। अगर भारत हमारी माता है तो फिर सिखाना नहीं पड़ेगा केरल क्या होता है, कश्मीर क्या होता है, फिर ये सिखाना नहीं पड़ेगा नदी का बंटवारा कितना हो, फिर ये सिखाना नहीं पड़ेगा कि देश में कौन सी भाषा चले। आइए, सब गाते हो कि नहीं गाते हो? बोलो हाँ या ना। गाते हो ना? हाथ उठाओ जरा मेरे सामने। और देखो, जब पूजी बाबा जी की शरण बैठे फिर तो जरा जोर से ही, अब हाँ भी बोलना है ना, तो इतनी जोर से बोलना पूरी कपाल भाती हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम। सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं कार्यक्रम शुरू कर दें? बोलो मंजूर? तो भारत में जब कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो ऐसा बोलते क्या, चलो इस कार्यक्रम का शंकर जी कर देते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? इस कार्यक्रम का राम जी कर देते ऐसे बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। तो श्री गणेश कर दें? एक गीत गाओगे मेरे साथ में? गाओगे ना? चलिए एक बार गाइए गीत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, सभी गाइए। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। पिछले दिनों गया था वेस्ट इंडीज, हमारे मित्र आए हुए वेस्ट इंडीज से 3-4, वहां लोग मेरे पास आ गए। तुम भारतीय लोग, तुम वैदिक लोग हवन करते हो, इतना घी जला देते हो, इतना अन्न आग में डाल देते हो, इतना बच्चों को बांट दो, अच्छी बात लगती कि नहीं लगती है? हाँ यार, इतना घी क्यों डालते हैं, आग में जला देते, बेकार कर देते हैं, इतने घी को बच्चों को बांट देना चाहिए। उनने पूछा क्या उत्तर देंगे आप हिंदू संस्कृति का? मैंने कहा यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिकल आंसर? उन्होंने कहा हमको तो प्रैक्टिकल आंसर दो। मैंने ओके, एक मिर्च मंगवाई, लाल मिर्च। मैंने कहा एक मिर्च लाओ, एक आदमी खाओ। एक व्यक्ति ने खाई, मैंने पूछा कितने लोगों को इफेक्ट हुआ? तो एक व्यक्ति ने खाई, बोला मेरे को इफेक्ट हुआ। मैंने कहा एक काम करो, आग जलाओ। आग जलाई और एक मिर्ची आग में डाल दी। थोड़ी देर 20 लोग बैठे थे, सारे के सारे खांस लगे। बोले ये क्या बताना चाह रहे हो? मैंने कहा देखो बेटा, एक मिर्ची अगर एक आदमी खाएगा एक को इफेक्ट करेगी, लेकिन एक मिर्ची अग्नि में डाल दी जाएगी, ये इतने लोगों को इफेक्ट करेगी। एक चम्मच घी अगर व्यक्ति खाएगा उसको असर करेगा, लेकिन एक चम्मच घी अग्नि में डाल दिया जाए पूरे संसार की शुद्धि करेगा। तो वो लोग मुझे बोले कि मिर्ची खाने पे तो तुरंत असर मालूम पड़ा, घी का असर मालूम क्यों नहीं पड़ा?
मैंने कहा दारू की एक अगर आदमी एक पाउच लगा ले तुरंत टुन हो जाता है, बोलो हाँ या ना? घी का एक पाउच पीने पे टुन होता है क्या? नहीं, अच्छे काम में समय लगता है। एक बात समझना दोस्तों, ये चित्र में बना रहा हूं भगवान गणेश का। हम कहते हैं भगवान गणेश। दोस्तों मुझसे पूछा गणेश का मतलब क्या है? गणेश का सीधा मतलब है, गणेश का अर्थ है गण प्लस ई। गण का अर्थ है गण नायक, गण यानी जनता। भारत गणतंत्र है, गणतंत्र का नायक गणेश होता है। तो बोले गणतंत्र का गणेश से क्या संबंध है? मैंने कहा हाँ, गणतंत्र का नायक गणेश होता है। हमारा जो नेता होता है गणेश होता है। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। लोग बोलते तुम्हारे नेता का ऐसा मतलब क्या? मैंने कहा हाँ, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जिसके बड़े बड़े कान हो, यानी गरीब की भी सुने, अमीर की भी सुने, अगर दिल्ली के लुटियन झोन की सुने तो किसी वनवासी क्षेत्र की भी सुने। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो सबकी बात सुने। ये भगवान गणेश के बड़े बड़े कानों का अर्थ है। भगवान गणेश की नाक का अर्थ क्या है? भगवान गणेश की नाक का अर्थ है नाक जासूसी करती है। अगर घर में हींग का बघार दिया, नाक बताती हींग का बघार है। हमारी नाक बताती आदमी लहसुन खाकर आया है। हमारे नेता की नाक इतनी मजबूत होना चाहिए, जनतंत्र के नेता की नाक इतनी मजबूत होना चाहिए। कहां गुंडे घुसे हैं, कहां बदमाश घुसे हैं, कहां अच्छा काम चल रहा है। गणेश के बड़े पेट का मतलब क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये बड़े पेट वाले गणेश जी अच्छे लगते कि नहीं लगते हैं? बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अगर बड़ा पेट इतना अच्छा होता तो सारे के सारे लोग महाराज जी के शिविर में आते क्या? सुबह से शाम तक चरणों में पड़े महाराज जी पेट कम कर दो। और एक बात सुन लो, जिन ऋषि मुनि ने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, हमारे जिन पतंजलि, कणाद, भरत जैसे ऋषि मुनि ने विज्ञान दिया, अगर वो चाहते तो बड़े पेट की जगह सलमान खान जैसे 6 पैक वाले गणेश जी बनाकर दे सकते थे। लेकिन बड़ा पेट का मतलब क्या है? बड़े पेट का मतलब है सबकी बात पचा जाए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। आजकल बजट बनता है, हमको पता पड़ता है। पूज्य महाराज से बोलते हैं पहले बजट बाद में बनता था। विदेशों को पहले मालूम पड़ता था लोहा महंगा हो रहा है, चद्दर महंगी हो रही है। दोस्तों इतना बड़ा गणेश का पेट होना चाहिए। फिर गणेश का मतलब क्या है? गणेश के एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी में भीगता। जोरदार तालियां बजाओ। अभी थोड़ी देर पहले आया पूज्य महाराज श्री बता रहे थे महाराज जी कि आज एसी खराब हो गया, लेकिन एसी खराब होने के बाद भी महाराज इस तरह से मस्ती में बैठे हुए हैं। अरे हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, एसी में भी रहे और एसी तेसी में भी। जिसको कहते समाज, हम लोग कहते हैं तुमको बाबा जी बना देंगे, सरकार डराती है तुमको बाबा जी बना देंगे। अरे बाबा जी से और क्या बाबा जी बनाओगे? मैं तो चाहता हूं मस्ती में रहें। गणेश के एक हाथ में अंकुश। अंकुश का मतलब है हमारा नेता। आजकल लोग जूता ठोकते हैं, नेता को जूता उठा के मार दिया। नेता को जूते से बस में नहीं कर सकते, नेता को तलवार से बस में नहीं कर सकते, इतने बड़े हाथी को लठ से बस में नहीं कर सकते। इतने बड़े हाथी को वश करने के लिए इतना सा अंकुश चाहिए। वो अंकुश प्रतीक है, और अंकुश भी सही जगह पे लगे तो प्रतीक है। 5 साल तक नेताओं को गाली दे और आखिरी में जाकर वोट डालने के टाइम गड़बड़ कर दें, मतलब नहीं। ये हमारे गणेश का मतलब था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हमारे तो एक एक देवता का मतलब, पूज्य महाराज तो दयानंद की परंपरा से निकले हुए हैं, लेकिन मैं जिस परंपरा पे काम कर रहा हूं, काली माता को लाल फूल क्यों चढ़ाया जाए, सरस्वती को सफेद फूल क्यों चढ़ाया जाए, एक एक देवता के चित्रों में जितनी मान्यता है मैं उस पर भी प्रयोग करने का महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रयोग कर रहा हूं। वंदन गणनायक जय गणपति वंदन। तालियां ढंग से बजा लो। इन तालियों से सुन लो, एक बात सुन लो, अगर महाराज जी के प्राणायाम करने से जनता को फायदा होता तो अंबानी ब्रदर्स 10 करोड़ का चेक काट के बाबा जी को भेजते, बाबा जी प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे, आई एम वेरी बिजी पर्सन। याद रखना, कोई तो संत देश में अभी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा उद्धरे आत्मना आत्मनाम, अपनी ताकत पर अपना विकास करो। आइए एक बार जोरदार तरीके से गूंजाते हुए, ताली गूंजाते हुए, प्राणायाम की तरीके से पूरी आवाज निकालते हुए साथ में गाइए गणपति वंदन जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। हे मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का है रखवाला। हे
जाने शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा मंदिर का अंधियारा। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर भावनाएं छोड़कर विचार छोड़कर अपनी अपनी राजनीतिक सीमा। एक बात सुन लो, अगर महाराज जी के प्राणायाम करने से जनता को फायदा होता तो अंबानी ब्रदर्स 10 करोड़ का चेक काट के बाबा जी को भेजते, बाबा जी प्लीज डू सम प्राणायाम फॉर मी एवरी डे, आई एम वेरी बिजी पर्सन। याद रखना, कोई तो संत देश में अभी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कहा उद्धरे आत्मना आत्मनाम, अपनी ताकत पर अपना विकास करो। आइए एक बार जोरदार तरीके से गूंजाते हुए, ताली गूंजाते हुए, प्राणायाम की तरीके से पूरी आवाज निकालते हुए साथ में गाइए गणपति वंदन जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला हे मूषक वाहन तेरो तू ही जग का है रखवाला हे मूषक वाहन तेरो तू ही जग का रखवाला तेरी महिमा तू ही जाने तेरी महिमा तू ही जाने शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा मंदिर का अंधियारा। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर भावनाएं छोड़कर विचार छोड़कर अपनी अपनी राजनीतिक सीमाएं छोड़कर जोरदार तरीके से भारत माता के चरणों में पहुंच गए। भारत माता के हम सब बेटे हैं, भारत का हम सबको प्यार मिले, एक रहे कानून व्यवस्था, सबको सम अधिकार मिले। महाराष्ट्र में कुछ बातें यूं बोलना पड़ती है, महिलाओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है, अभी बात चली शनि शिंगणापुर में महिलाएं प्रवेश क्यों ना करे। मैं इनका करना चाहिए, विश्व में एकमात्र धर्म है जहां देवियां होती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जा, ताकत चाहिए काली के पास जा, अगर विद्या चाहिए तो दुनिया के अन्य धर्मों में देवता तो है लेकिन देवियां नहीं है। और जरा सी बात अगर कह दी जाए, पूज्य महाराज श्री इस बात को बोल दें, तमाम टीवी चैनल लेकर के बाहर घेर लेंगे। लेकिन मैं भी कहूंगा देश में बर्बादियां हो रही हैं, लेकिन ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऐसे संतों ने, पूज्य संतों ने जो ग्रंथ लिखे उनका हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे। सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का ये अर्थ नहीं। कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग ना अभी भी बीता है, रामायण का युग ना अभी भी बीता है। लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम ना वापस घर में आते हैं। सीता की गलती से रावण जीता है, सीता की गलती से रावण जीता है। लेकिन आइए दोस्तों, इन तमाम बातों पर विचार करने से ज्यादा अच्छा है हम उन पुरानी परंपरा को याद कर लें। आइए एक बार स्वर में स्वर मिलाकर अपने संतों का अपमान होने से रोक लें, अपने महापुरुषों का अपमान होने से रोक लें। एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ गाइए। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। हमारी समस्या यही है। अब वो एक माता जी बोल रही थी महाराज जी गाय हत्या बंद करवा दो। अभी थोड़ी देर पहले आया एक महाराज जी बोल रहे थे गाय हत्या बंद करवा दो। हम तो बोल भी नहीं सकते,
अगर कोई संत आवाज उठाए तो हमने तो बोलना भी बंद। दोस्तों बुरा मत माना, पूज्य महाराज जी की छाया में बोल रहा हूं। मैं अमेरिका में प्रवास कर रहा था, और जब प्रवास कर रहा था तो लौट के जब मैंने सुनी घटना 4 जून की उस समय की, मैं तुरंत खबर करके लौटा। मैं बंबई में होते हुए सीधा मतलब यहाँ पहुंचा, लेकिन मैंने देखा इतने सारे हम लोग थे, उस समय कोई पीछे खड़ा रहा नहीं, क्योंकि हम सबकी आदत है कोई व्यक्ति आया कर लेंगे, नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री कर लेंगे। अरे नहीं, पूज्य महाराज से बैठे हुए हैं, ज्ञानानंद जी बैठे हुए हैं, गीता को देने वाले बैठे हुए, पूज्य गुरु शरणानंद जी बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो ना, हाँ जोर से बोलो। तो गोवर्धन भगवान कृष्ण ने उठाया, बाकी ग्वाल बालों ने लाठी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो तुम तो लाठी भी लगा रहे हो। चलो जोर से मेरे साथ गाओ, तुम कम गाओ। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, हमारे वेदों की प्रार्थना ओम संगच्छत ओम समदद्धोम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपास्ते। हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हमारे मन एक जैसे हो, हमारी वाणी एक जैसी हो, हमारे विचार एक जैसे हो। लेकिन दोस्तों हम साथ चलना भूल गए, साथ चले और साथ में बोले वेद वचन ये प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। मैंने तो वास्तव में कार्यक्रम बंद कर दिए महाराज श्री। जब मैंने आपको पहली बार सुना उसके बाद लगा अब मेरे पास बोलने का कुछ भी शेष नहीं है। बहुत कार्यक्रम करके आजकल केवल प्रदर्शनियां बनाने में लग गया हूं, लेकिन फिर भी आजकल तो टीवी होता है, एक टीवी के बगल में दूसरा टीवी रख दो तो कोई दिक्कत। लेकिन हम उस जमाने में रेडियो होते थे, एक बड़ा रेडियो रख दो और छोटा रेडियो रख दो, उसकी आवाज खत्म। पूज्य महाराज श्री के सामने जिन्होंने भारत का स्वाभिमान क्या था ये दिखाया। मैं तो ये गीत गाता था भारत क्या था, लेकिन भारत क्या है जिन स्वामी जी ने हमको बताया है। जोरदार तालियां उनके नाम पर, भरपूर तालियां श्रद्धा के साथ में। और आइए अभी जिन विषयों को टच कर पाऊंगा, महाराज श्री अभी बात कर रहे थे कि गायों की रक्षा भी बाबा ही करेगा, और मुझे भी गर्व है बाबा ही करेगा। लेकिन बाबा कौन? बाबा दुनिया के लिए बाबा हो, गाय माता के लिए तो बेटा ही। तो गाइए, गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, बन गोकुल का ग्वाला, गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाल। देवी देव जितने त्रिभुवन में, देवी आप सब गाइए, इसलिए आवाज कम की। बसते हैं सब गौ के तन में, बसते हैं सब गौ के तन में, यूं ही नहीं गोधन के पीछे, यूं ही नहीं गोधन के पीछे, फिरता था मोहन मधुबन में, फिरता था मोहन मधुबन में, हमें बना कर गया है कान्हा, हमें बना कर गया है कान्हा, अब इनका रखवाला, गौ माता की रक्षा करो रे बन के तुम गोपाला, गौ माता। जिसकी जैसी आवाज गाइए, बन के तुम गोपाल। एक फिल्म थी दोस्तों, एक फिल्म देखी थी दीवार,
बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, अमिताभ बच्चन शशि कपूर से, मेरे पास बिल्डिंग है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? छोटे बच्चे ने कहा मेरे पास, अरे मेरे भारतीयों, कभी अमेरिका कहे हमारे पास बोइंग विमान है, कभी चाइना कहे हमारे पास दुनिया भर की संपत्ति प्रोडक्शन है, कभी जापान कहे हमारे पास मशीनें हैं, कभी फ्रांस कहे हम G7 के देशों में हैं, कभी छोटे से छोटा जर्मनी देश कहे हमारे पास बौद्धिक प्रॉपर्टी है, तो भारत वाले क्या कहेंगे? अरे जोर से बोलो, हमारे पास गौ माता, हमारे पास गीता माता। देश में परिवर्तन तो आया था, लोग बोलते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, मैंने बोला अच्छे दिन तो आ गए। अभी तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आता था तो भारत की पहचान के नाम पर एक ताजमहल दिया जाता था। तालियां बजाइए, पहली बार भारत की पहचान के नाम पर दुनिया भर में गीता बांटी जा रही है। अगर दुनिया हमसे पूछे हमारे पास बिल्डिंग है, बंगला है, मोटर है, बोइंग है, तुम्हारे पास क्या है? आप गर्व से कह सकते हैं हमारे पास गीता माता है। आइए मैं जब तक एक गीत गाऊं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, हम सब कृष्ण के गीत गाले में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, श्री कृष्णाय वयम। एक बात सुनना दोस्तों, जिन ऋषि मुनि ने मंत्र लिख कर दिया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, अगर वो चाहते तो वो लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नुमा। श्री कृष्ण मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन ऋषि ने समझाया था अकेले अकेले प्रणाम मत करना। अगर मैं बनकर प्रणाम करोगे, मैं करते रहोगे तो बकरे की तरह काट दिए जाओगे। जिस दिन हम कह प्रणाम करना सीख लिया, मैं और मैं मिलके हो जाएंगे हम, उस दिन गूंजेगा वंदे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का संदेश सुनाया, गीता का संदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया। फल इच्छा से रहित कर्म का दुनिया को संदेश सुनाया, दुनिया को संदेश सुनाया। रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब ऋणी तुम्हारे, हे नाथ। तालियां बजा दे। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा।
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, पूज्य स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते कहना चाहूंगा, हमारे ऋषियों ने समझा था, एक हुए थे ऋषि हमारे बीच में, हमसे कहा था हरे राम हरे कृष्णा गा लो। हमारे लोगों ने कहा इतनी फुर्सत, अभी मेडोना मरी नहीं है, शकीरा जिंदा है, माइकल जैक्सन जिंदा है, हम हरे राम हरे कृष्ण गाएंगे। चले गए प्रभुपाद अमेरिका लंदन। एक हुए थे महर्षि महेश योगी, हमसे कहा भावातीत ध्यान सीख लो, चले गए विदेश। एक हुए थे कोई ओशो, चले गए विदेश। अच्छी से अच्छी चाय विदेश चली जाती है, अच्छी से अच्छी शक्कर विदेश चली जाती है, अच्छे से अच्छे बादाम विदेश चले जाते हैं। और एक बात कहूं, मेरे मन में दर्द था जब मैं टीवी छोड़कर निकला था, जी टीवी छोड़कर, पूज्य महाराष्ट्र तो पाला पड़ता था, लेकिन उस समय दुनिया में गया, अमेरिका में योगशालाएं दिखती थी, इतनी अच्छी योगशालाएं दिखती थी, और मन में दर्द होता था, जैसे मेरा चावल विदेश चला गया, जैसे कोहिनूर हीरा विदेश चला गया, जैसे हरे राम हरे कृष्णा विदेश चला गया, जैसे मेरे देश की अच्छी अच्छी गायें ब्राजील चली गई, वैसे मेरे देश का योग भी विदेश चला गया। भरपूर तालियां बजाइए एक ऋषि जो हमारे बीच बैठे हैं, योग को फिर हमारे बीच में लेकर आए। जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे। ये टीवी जो दिखा रहा है यही सत्य नहीं है, जो कुछ टीवी दिखा रहा है यही सत्य नहीं है, जो कुछ साधु संतों पर आक्षेप लगा जा रहे हैं वही सत्य नहीं है। कुछ संत जेल में बंद हैं, लोग बोलते हैं इनके पीछे जनता क्यों नहीं खड़ी है, तो मैं भी कहता हूं उन संतों ने कभी खुद के फोटो के अलावा राम का फोटो लगाया? मैं नाम नहीं लूंगा, जो संत आज जेल में है, कभी उन्होंने हनुमान के चित्र लगाए, कभी उन्होंने ऋषि मुनि का नाम याद किया? नहीं, खुद के नाम से 40 से पढ़वाए। तालियां बजाइए ऐसे संत जिन्होंने जो किया अपने पुरुषार्थ पर किया, लेकिन अपने ऋषि मुनियों को उसका योगदान दिया, कभी पतंजलि का नाम दिया, कभी भरत मुनि का नाम दिया, अपने ऋषि मुनियों को उसका क्रेडिट अर्पित किया। आइए हम भी तालियां बजाते अपनी श्रद्धा पूज्य संतों के चरणों में अर्पित करें। पहले मुझे लगता था किनके पीछे जाकर खड़ा हो जाऊं, लेकिन अब लगता देश में से पूज्य संत चरण हैं जिनके पीछे खड़े होकर हम देश को महान बना सकते हैं। आइए एक बार तालियां बजाते हुए राम के भी गीत डाले, फिर हम भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक बार भरपूर तालियों के साथ में राम के गीत गाते हुए। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी कुंभ मेले में हम आए हुए हैं, लेकिन लोग बार बार पूछते हैं कुंभ मेला है क्या? अरे कुंभ मेला क्या है? आज पूछ रहा हवाई जहाज किसने बनाया? अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने? नहीं, अमेरिका के राइट ब्रदर्स से पहले शिवकर बापू तलपरे ने हवाई जहाज बनाकर दिखा दिया था। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? हमने। ये ट्रिग्नोमेट्री किसने दी? हमने। प्लास्टिक सर्जरी किसने दी? हमने। लंदन की मैगजीन में इसके रिकॉर्ड हैं। ये दुनिया को गणित किसने सिखाया? हमने। ये 1 से लेकर 10 तक की गिनती किसने दी? हमने। ये तो कभी बाकी तार्किक बातें बाद में करूंगा, लेकिन मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, दुनिया को हमारे जिन ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान दिया, इतना विज्ञान
ज्ञान दिया उनकी परंपरा दुनिया में फैलती कैसे थी। ऐसे कुंभ मेले लगा करते थे और जैसे पूज्य संत चरण बैठे हुए हैं, सारे वैज्ञानिक बैठते थे, रिसर्च करते थे, चर्चाएं करते थे। ऐसी चर्चाएं कुंभ मेले में हुआ करती थी। ये ज्ञान की गंगा बहती थी, इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाया करते थे। आइए मैं फिर कहूंगा आपसे, ये ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंच जाए। ये इस कुंभ से जो संदेश पूज्य संतों के द्वारा लेके जा रहे हैं, घर घर लेके चले जाए। हम भारत माता की जय बोलते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें और ऐसा प्रस्थान करें। दोस्तों आइए हम सब मिलकर उन पुरानी परंपरा को, और मैं चाहूंगा भारत माता की आरती करें। तो बाद में मैं चाहूंगा पूज्य महाराज श्री को मंच पे बुला लूंगा ताकि आप आ पाए। आइए हम सब तक अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाएं और हम श्रद्धा के साथ में, जितनी श्रद्धा से, हाँ सब अपने खड़े हो जाओ, चिंता कोई बात नहीं। अरे पूज्य महाराज से सुबह से शाम तक योग कराते हैं, थकते नहीं उनके सामने। सब खड़े हो जाओ जोरदार तरीके से, बिल्कुल। और आखिर में तो पूज्य महाराज श्री भी आशीर्वाद देने के लिए पूज्य गुरु शरणानंद जी, पूज्य हमारे संत चरण पूज्य गणेशानंद जी, सभी मंच पर हम श्रद्धा के साथ आएंगे। जितनी श्रद्धा से हमने ये देश क्यों टूट गया, हमने जितनी श्रद्धा से गंगा माता की आरती की, गंगा को अपने आंचल पर बहने देने वाली भारत माता की आरती हमने उतनी श्रद्धा से नहीं की। हमने जितनी श्रद्धा से गाय माता की आरती की, उतनी श्रद्धा से गाय को भोजन देने वाली, गाय को जन्म देने वाली भारत माता की आराधना नहीं की। जितनी श्रद्धा से हमने कृष्ण की आरती की, कृष्ण को जन्म देने वाली भारत माता की आरती हमने उतनी श्रद्धा से नहीं की। हमने राम की आरती की, लेकिन राम को जितनी श्रद्धा से आरती की, उतनी श्रद्धा से हमने कभी आरती नहीं की। आइए जहां जहां तक भारत माता की आरती होती रहेगी, वहां तक भारत माता की आरती होती रहेगी। वहां तक राम की भी आरती होगी, वहां तक कृष्ण की आरती होगी, वहां तक देवी के गीत पूजे जाएंगे। जहां भारत माता की जय नहीं बोली जा सकती, वहां पर किसी देवी देवता की जय भी नहीं बोली जा सकेगी। तो आइए, बिल्कुल, क्योंकि विषय तो इतने हैं, पूज्य महाराज श्री इतने विषय बोलते हैं और एक एक विषय को सुन के लगता है कि एक एक विषय पे काम करके मैं कई कई प्रदर्शनियों का निर्माण कर दूं, जीवन भर यही काम करता रहूं। मैं तो चाहूंगा महाराज जी, इतना बड़ा तो नहीं कि मतलब आप सब संतों के चरण में आ सकूं, लेकिन चाहूंगा आपकी बातों को आगे पहुंचा सकूं अपनी चित्रकला के माध्यम से, कविता के माध्यम से। आइए श्रद्धा के साथ तैयार हो, बोलो हाँ, बोलो वंदे, बोलो वंदे। अच्छा देखो, एक बात और बताऊं, आजकल जैसे पूज्य महाराज श्री योग सिखाते हैं, किसी ग्रंथ में उल्लेख है क्या कि पतंजलि मुनि ने 1000 लोगों को इकट्ठा करके प्राणायाम करवाया है क्या? कभी आपने सुना किसी संत ने बोला कि सबको योग करवाया? कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पूज्य महाराज श्री खुद बताते हैं, हम पहले चक्की पीसते थे, हमको आसन की जरूरत नहीं थी, हम कुएं से पानी खींचते थे, झुकने की जरूरत नहीं होती थी, हम मट्टी बिलोते थे, कमर के व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम अपनी प्रेरणा छोड़ चुके हैं, अपने गाँव को, अपने घर को, अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं। तो वापस अपने गाँव की परंपरा को याद दिलाने वाले संत जब हमारे बीच में हो, तो आइए हम सब श्रद्धा के साथ में। गर्मी तो है, बोलो हाँ या ना? मजा है कि नहीं है? गर्म हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। लेकिन एक गर्म हवा भी आपको इशारा कर रही है, महाराज जी मैं तो वो चार तरफ कंडे लगा के हवन नहीं करता हूं। मैं तो अपने घर में जब कंप्यूटर पे काम करता हूं तो सारे पंखे कंप्यूटर में लगाकर पंखे भी बंद करता हूं, इतना पसीना अपने आप निकल जाता है, मुझे कोई अलग से कंडे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सब अपने जीवन को योग में बना लें। योग है कर्मसु कौशलम। आइए तालियां बजाते हुए दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान को हमने बंदर बना दिया। महाराज श्री वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं, राम कहते हैं मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उसके 4 सेक्रेटरी, हम मानव वेश में रहेंगे, बाकी सारे वानर वेश में रहेंगे। ये वेश तो वानर था, जैसे मुक्केबाज मुंह पर पेट लगा लेते हैं, उनका मुंह फूल जाता है, जैसे कमर में रस्सी बांधते हैं, पूंछ की तरह रस्सी लटकती है, ऐसे हनुमान थे। मैं भारत माता की आरती करूं उसके पहले हनुमान को भी याद कर लूं, क्योंकि राम से ज्यादा हनुमान की जरूरत है। समुद्र किनारे जब माता सीता को ढूंढने के लिए तमाम वानर पहुंच गए थे, समुद्र में लहरें आ रही थी, वानर विचार कर रहे थे। एक वानर ने कहा, गज नाम के वानर ने, मैं 10 योजन कूद जाऊंगा। गवाक्ष ने कहा 20 योजन, नत ने कहा मैं 30 योजन, गंधमादन ने कहा मैं और कूद जाऊंगा, लेकिन जामवंत ने मैं कूदूंगा, लेकिन 70 योजन से ज्यादा नहीं कूद पाऊंगा। तब हनुमान जी कोने में सिर से हाथ लगाकर बैठे हुए थे। और जब हनुमान बैठे हुए थे, लोगों ने पूछा, हनुमान तुम भी अपनी ताकत बताओ। हनुमान ने कहा मैं तो नन्हा सा वानर हूं। तब कोई थे ऐसे संत, ऐसे कोई बुजुर्ग संत
जो हमको आशीर्वाद देने के लिए, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हम पर कृपा की छाया बनी रहे, तालियां बजाइए इन संतों के नाम पर। क्या चाहिए दुनिया को एसी देकर गर्मी में बैठने वाले महाराज श्री, दुनिया को तमाम सुख सुविधा देने वाले, अरे उनके अंडर में 10 पोस्ट नीचे भी देखो व्यक्ति बिल्कुल टाइट होकर घूमेगा। वो संत जब सामान्य रूप से इतने मस्ती में बैठते हैं, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अपने जितने लोग बैठे हुए हैं उनको देखकर एक ही बात आती है, ये जामवंत हमारे लिए हैं। जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान कौन कहता तुम कमजोर हो? हनुमान ने कहा, मेरे पास ताकत होती मैं रावण को उठाकर चरणों में पटक देता राम के। अगर मेरे पास ताकत होती मैं लंका को उठाकर डाल देता, तहस नहस कर देता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास शक्ति नहीं है। जामवंत ने कहा, हनुमान अपनी ताकत को याद करो, बचपन में तुमने सूरज को निगल लिया था, अपनी शक्ति को याद करो। मैं भी आपसे कहता हूं, मेरा हिंदुस्तान जिन अंग्रेजों का सूर्य दुनिया में डूबता नहीं था, उन अंग्रेजों को किसने भगाया? जोर से बोलो, हमने। बोलिए, हमने। सिकंदर को वापस जाने पर किसने मजबूर किया? अंग्रेजों को भगत सिंह बनकर किसने पीछे हटाया? लक्ष्मीबाई बनकर अंग्रेजों का दिल किसने दहलाए? सिकंदर को जाने वाला मजबूर करने वाला चाणक्य हमें से था। जामवंत ने कहा था, हनुमान अपनी ताकत को याद करो। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरा हिंदुस्तान अपनी ताकत को पहचान। जामवंत ने हनुमान से कहा था, आप भी अपने आप से कहिए, कुछ याद करो अपना पवन सुत, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत गति, विद्युत गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। 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 विद्युत से गति, ओ विद्युत से गति है तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, दुनिया की रंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसने भी टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में पछाड़ा, उसे पल भर में तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में दीवा कर को छुपा करके किया गुम, छुपा करके दिया तुम, छुपा करके दिया तुम। आ गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, आ गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, आ गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला। हनुमान जी, हो हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, मुझे याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। श्री राम
हनुमान जी के सामने हनुमान जी जब बेहोश हो गए थे, राहु ने समस्या की, हनुमान बेहोश हो गए इंद्र के प्रहार से। तमाम देवताओं ने आकर विनती की और कहा, हनुमान तुमको अग्नि जला नहीं सकती, तुमको वायु उड़ा नहीं सकती, तुम ताकतवर हनुमान, आइए आप सब भी मेरे साथ में। जो जामवंत ने हनुमान के लिए कहा, आप अपने आप के लिए कहिए, दुनिया की कोई ताकत हमको डरा कहिए, तुम शक्ति पुत्र हो किसी से डर नहीं सकते, डर नहीं सकते, डर नहीं सकते, ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो, बजरंग बली, बजरंग बली, और विराट होने लगे हनुमान। जो हनुमान कह रहे थे मैं क्या कर सकता हूं, उन्हीं हनुमान को अपनी शक्ति याद आई। वही हनुमान कहने लगे मैं क्या नहीं कर सकता। ये देश कभी सोच सकता था कि कोलगेट शीर्ष से लगा खड़ी हो जाएगी? आइए, हनुमान जी को अपनी ताकत याद आई, हनुमान जी विराट हुए। हम सब भी भारत माता की आरती पहले ताकत से गाइए, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उधार, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा,
गुरुदेव गिराए। दो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होय। होया पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुल धाम महेम शैलाम देहम सर्वजुन कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्त। इच्छा थी महाराष्ट्र का भी चित्र बने, गुरु शरणानंद जी हमारे महाराज बैठे उनका भी मैं चित्र बनाऊं, लेकिन अगली बार मैं बात करके जाता हूं। मेरे अपने सामान, अपना कपड़ा, अपना कलर लाकर मैं आपके चरणों में फिर उपस्थित होऊंगा। भारत माता की आरती पूरी ढंग से गाऊंगा, क्योंकि ये तो जितने मेरे साथ के कुछ मित्र हैं, ये मेरे साथ के मित्र। एक बार जोरदार तालियां भैया, सबके सब जोरदार तालियां मेरे कलाकारों के नाम पर। श्री यशवंत जी वैष्णव की बोर्ड पर, श्री संदीप जी, मामा भाई, श्री शंकर उस्ताद, हमारे विवेकानंद जी महाराज, विजय भाई, हर्ष जी, प्रताप जी, और वेस्ट इंडीज से महाराज जी। अभी मजे की बात ही थी, हम भारतीय हैं, हिंदी जानते हैं, हम में से कई लोग हनुमान चालीसा नहीं गा रहे थे, लेकिन अभी मेरे बीच में 3 लोग खड़े हुए हैं, ये वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से आए। महाराज जी हिंदी कुछ भी नहीं समझेंगे, केवल एक मेरे मित्र हैं राम नरेश, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी पूरी नहीं जानेंगे, लेकिन गीत इतना अच्छा गाते हैं, ये जरा से एक लाइन का गीत गाएंगे तब तक मैं भारत माता बना दूंगा। ये तीनों मेरे मित्र श्री राम नरेश जी, विष्णु भाई, प्रताप जी, इतनी जोर जोर से हनुमान चालीसा गा रहे थे। ये हमारे राजू भाई जो हमारे बीच में बैठी हुई हैं, अमृता और सब लोग, सभी की तरफ से महाराज जी के चरणों में पूज्य प्रणाम। न ये तेरा न ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये तेरा। हम सब खेल खिलौने उसके देख रहा कर ताल रे, खेल रहा कर ताल रे। उसकी ज्योति सब में दमके, सब में उसका प्यार रे, सब में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उन प्राणों के प्राण का। पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा। आइए दोस्तों, केवल एक बात, ये भारत माता बनाते हैं। कई बार लोग वो बोलते हैं मूर्ति पूजा कर रहे हो, मूर्ति पूजा नहीं। अगर व्यक्ति राम को मानता है तो वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक जाता है, कृष्ण को मानता है पूर्व से पश्चिम तक जाता है। अगर व्यक्ति देवी को मानता है कम से कम 52 शक्तिपीठ जाएगा, शिव को मानता है 12 ज्योतिर्लिंग पे जाएगा। ये तमाम तरह की आराधनाएं अंत में भारत माता को समर्पित है। आइए हम श्रद्धा से भारत माता की आरती सब मिलकर मस्ती में गाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राष्ट्र भाव संचार
वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार की, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगाधारा, भागीरथ बंकिम लाए थे ऊपर ये गंगाधारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर लो भारत माँ की आरती। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को बहकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को बहकाता है। हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तट, हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तट, तेरी सुषमा तुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा तुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें कहाँ है भारत माता? किस भारत माता के गीत गाते हैं हम? किस भारत माता के लिए सुबह सुबह उठाकर हमको सिखा रहे हैं योग? भारत माता क्या है? अरे भारत माता क्या है? जिस धरती पर हम बैठे धरती है, और केवल धरती नहीं, धरती पर बैठे हुए हम सब नागरिक, हम सब मिलकर बनते भारत माता। लेकिन केवल धरती भारत माता नहीं, ये केवल नागरिक भारत माता नहीं है, ये अफगानिस्तान की धरती भी भारत माता थी, ये पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की धरती भारत माता थी, ये कई पारा से कंबोडिया, लाओस, साइबेरिया, ये धरती भारत माता थी। धरती तो रही, धरती पर रहने वाले भी वही हैं, लेकिन उनकी संस्कृति नहीं बची। धरती पर रहने वाला जन और जन की संस्कृति, हम सब मिलकर बनते हैं भारत माता। ये धरती है भारत माता, और इस धरती पर लहराने वाला समुद्र, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये हमारे समुद्र है भारत माता। इन समुद्र से उठने वाली भाप और आसमान में जाकर गरजने वाले बादल, ये बादल है भारत माता। इन बादलों से बरसने वाला बरसात का रिमझिम जल, और जल को लेकर बहने वाली नदियां, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये नदियां हैं भारत माता। देशद्रोह क्या है? हमारी गंगा को, हमारी कावेरी को प्रांत की खाइयों में बांटना भी देशद्रोह है दोस्तों। मैं तो केवल कवि था, मैं केवल चित्रकार था महाराज जी, इसी उज्जैन से मैंने गोल्ड मेडल लिया। क्या है भारत माता? प्रांतवाद के जहर से मात मेरी त्रस्त है। गीत में बधाई हो के फिर कभी सुनाऊंगा। मैं तो हाथ से कभी रहा, लेकिन हाथ से कभी छोड़ के इस लाइन में आया हूं। गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणा वादी नीमा नग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे। है ज्वलंत प्रश्न, इनसे आंख ना चुराइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। मुझे कभी सम्मेलन छोड़ना पड़े, मैं जो बोल रहा हूं वही बोलूंगा, और मुझे गर्व है जैसे स्वामी जी ने स्टैंड लिया, अपने स्थान से नहीं हटे। स्वाति का जल मिलेगा तो चातक पिएगा, हमको किसी और जल की आवश्यकता नहीं। ये नदियां हैं भारत माता, इन नदियों से सिंचने वाले खेत खलियान भारत माता, खेत खलियान में काम कर रहा किसान भारत माता, सीमा पर पहरे दे रहा जवान भारत माता। हरे भरे पेड़ है भारत माता। ये पेड़ कट जाए और हम भारत माता की जय जयकार बोलते रहें।
मैं अपने शब्द नहीं बदल सकता। मैं तो आपसे केवल एक ही बात कहूंगा, खेत भारत माता, खलियान भारत माता, खेत खलियान में काम कर रहा किसान भारत माता, सीमा पर पहरे दे रहा जवान भारत माता, अरे हरे भरे पेड़ हैं भारत माता, और इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी, ये गाय भारत माता है। गाय काटते रहे और भारत माता की जय बोलते रहे, आधा गिलास पानी पीकर आधा ढोलते रहे और गंगा माता की जय बोलते रहे। बहुत भागवत कथाएं सुनता हूं, यमुना माता की आरती गाई जाती है, लेकिन यमुना माता के गीत गाने वाले संत यमुना मैया में जाकर स्नान नहीं कर सकते, तब मेरे दिल को दर्द होता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इन नदियों की स्वच्छता भारत माता है। ये गंगा बच जाए, भारत माता बच जाएगी। हमारे सबके घर सोने के हो जाए और घर में माँ बाप के लिए जगह न बचे, गाय के लिए न जगह बचे, गीता के लिए न जगह बचे, ऐसे भारत को लेकर क्या करेंगे? आइए हम सब मिलकर भारत माता, ये पेड़ भारत माता, इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है, उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योत दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को बहकाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को बहकाता है, हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तट, हिममंडित कैलाश कर से गर्जन करते सागर तट, तेरी सुषमा तुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा तुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, सागर की लहरें ना तेरे पावन चरण पखारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। हर व्यक्ति का सपना है, भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। कभी तो समापन करना ही पड़ता है। इसी मंच पर भागवत कथा हुई, मैं देख रहा था, श्रद्धेय रमेश भाई ओझा ने भागवत की पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, और 7 दिन तक भागवत करने के बाद अंत में कहा, नेति नेति, ये अंत नहीं हो सकता। रामायण कथा की जाती 9 दिन, अंत में संत कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अन्य धर्मों में और हमारे में एकमात्र अंतर है, महाभारत से पैगंबर चले गए, दूसरी बार पैगंबर नहीं आएंगे। एक बार ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र आए थे, उसके बाद परमात्मा का कोई पुत्र नहीं आएगा। लेकिन हमको छूट है, मत्स्य अवतार आए, वराह अवतार आए, राम आए चले गए, परशुराम आए चले गए, चिंता की कोई बात नहीं। राम भी चले गए, लोगों ने कहा अब तो राम चले गए, अब क्या होगा? अरे वही राम कृष्ण बनकर पैदा हुए, वो भी चले गए, चिंता की कोई बात नहीं। चाणक्य बनकर वही राम आए, चाणक्य चले गए, शिवाजी बनकर, महाराणा प्रताप बनकर, रामदास बनकर वही राम आए। और आज जब देश में आवश्यकता है, राम ऊपर नहीं बैठा है, वो राम हमारे बीच में कहीं गुरु शरणानंद जी बनकर बैठे हुए हैं, कहीं श्रद्धेय बाबा रामदेव बनकर बैठे हुए हैं, कहीं पूज्य ज्ञानानंद जी बनकर बैठे हुए हैं। राम कहीं नहीं गए दोस्तों, राम कहीं नहीं गए। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव देश सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का जब भी जगे, समझो कि राम। मेरे पतंजलि मुनि कहीं नहीं गए, पतंजलि मुनि ने बाबा रामदेव के रूप में फिर अवतार लिया। चरक भी कहीं नहीं गए, चरक ने भी आचार्य बाल कृष्ण बनकर हमारे बीच में सबका संकल्प किया है। वंदे मातरम, भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। भारत अपना हो महान, ये हर व्यक्ति का सपना है। औरों को मत देखो, सोचो योगदान क्या अपना है। देशभक्ति की बातें ये करने में है आसान बहुत, देशभक्ति की बातें ये करने में है आसान बहुत, लेकिन इन राहों पर चलना कष्ट, आग में जलना है। कष्टों की ये धारा तो सबके भाग्य संवारती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती।
बोलिए भारत माता की तो ये हमारे बाबा जी कला, संगीत, साहित्य सभी क्षेत्रों में खूब इन्होंने पुरुषार्थ किया और आज आपको भारत के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक कई प्रकार के दर्शन कराए और हमारे देवी देवताओं से लेकर के भारत माता माने जो ये पूरा अस्तित्व है हमारे चारों तरफ, यही भारत माता है। उससे माँ जैसी ममता हो, इसलिए एक मूर्ति का रूप एक चित्रकार बनाता है। तो ऐसी ही कल्पना के साथ बाबा मौर्य जी ने सबको बहुत आनंद कराया और आपके अंदर पूरी भारत माता के शौर्य की हवा इन्होंने बना के रखी और आप सब भी पूरे जमे रहे। बाबा मौर्य के लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जरा जोरदार तालियों से इनकी पूरी टीम का अभिनंदन है। बड़े शौर्यवान, पराक्रमी, देशभक्ति गायक भी है और सबका बहुत श्रेष्ठ चरित्र है। और भारत माता की गौरव गाथा गाते गाते अपने राष्ट्र के प्रति हम सबकी अखंड निष्ठा हो और एक एक व्यक्ति में शक्ति जगे कि मैं स्वयं भारत माता हूं, मैं स्वयं भारत हूं। मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं खड़ा होता हूं तो भारत खड़ा होता है, मैं सच्चरित्र हूं तो भारत चरित्र है, मैं महान हूं तो मेरा भारत महान है। एक बार पूरी टीम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे पूज्य गुरु काशी जी की ओर से भी इस पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद, बेटी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही खूब यशस्वी होते रहें और ऐसे भारत माता का गौरव बढ़ाते रहें। तो सभी हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो अब तो सबको खड़े होकर के वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। वंदे मातरम के साथ समापन होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। सुप्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।